Good evening. My name is Ayushi Singh. My topic is the internal democracy in political party, analyze party constitution and practices. पहले हम इसका परिचय देखेंगे। इसमें है कि लोकतंत्र का आधार न केवल शासन पद्धति है बल्कि उसे चलने वाली संस्थानों का भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के मेरुदंड होते हैं। यदि लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र नहीं है तो लोकतंत्र मात्र एक औपचारिक बनकर रह जाता। देन वी आर सीइंग द आंतरिक लोकतंत्र के से क्या मतलब होता है। राजनीतिक दलों के अंदर सदस्यता, पदों के चुनाव, नीति निर्धारण की प्रक्रिया, प्रत्याशी चयन, नेतृत्व परिवर्तन आदि से भी गतिविधियाँ पारदर्शी सहभागितापूर्ण को ही हम आंतरिक लोकतंत्र कहते हैं। इसका उद्देश्य पार्टी पर एकाधिकार को रोकना और जो जमीनी कार्यकर्ताओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना होता है। देन वी आर सीइंग भारतीय राजनीतिक दलों के संविधान में उसके उद्देश्य और सिद्धांत क्या हैं। भारत में लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने अपने पार्टी संविधान बनाया। जो संविधान में आंतरिक लोकतंत्र से संबंधित बहुत सारे प्रावधान हैं, जिसमें है उनकी सदस्यता प्रणाली। उनकी सदस्यों की क्या प्रणाली होनी चाहिए, उसका वो लोग चयन करते हैं। पदाधिकारियों का चुनाव, कौन से व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, इसका भी वो लोग चयन करते हैं। नीति निर्धारण की संरचना पे भी बात करते हैं। विभागीय संगठन और अनुशासन प्रणाली को भी लोग चयन करते हैं। देन वी आर सीइंग प्रमुख राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का विश्लेषण क्या है। पहले हम देखेंगे कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के संविधान में हर 3 वर्ष में संगठनात्मक चुनाव का प्रावधान है। पार्टी अध्यक्ष AICC ऑल इंडियन कांग्रेस कमेटी के निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। व्यवहार में पार्टी में नामांकन आधारित नियुक्तियां अधिक होती हैं। कई दशक से परिवारवादी संरचनाएं हावी रही हैं। जैसे कि हम नेहरू के टाइम से लेकर के अभी तक तो देखें तो गांधी परिवार कांग्रेस पे अपना डोमेन इस्टेब्लिश की हुई है। देन वी आर सीइंग भारतीय जनता पार्टी। भाजपा संविधान में प्रत्येक 3 वर्ष में बूथ से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक चुनाव की बात करता है। इसमें संगठनात्मक चुनाव होते हैं, लेकिन अध्यक्ष का चयन अक्सर शीर्ष नेतृत्व की सहमति से ही होता है। परिवारवाद से नहीं होता है। उसमें जो श्रेष्ठ होता है उसे, जैसे कि JP नड्डा अभी जो है अध्यक्ष हैं। फिर हम आते हैं बहुजन समाज पार्टी। बसपा का संविधान दलितों के हितों की रक्षा के उद्देश्य के लिए बना है। इसमें संगठनात्मक संरचना की बात की गई है। पार्टी की प्रमुख चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नहीं होता है। मायावती लंबे समय से एक क्षेत्र नेतृत्व रहा है और संगठनात्मक चुनाव लगभग नहीं के बराबर। समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। समाजवादी विचारधारा के आधार पर संगठनात्मक ढांचे की बात की गई है। व्यवहारिक वर्चस्व विशेषकर यादव परिवार के भीतर सत्ता संघर्ष और आंतरिक लोकतंत्र की कमी को उजागर करता है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की बात करें, तृणमूल में देखें तो ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी की संस्थात्मक आंतरिक चुनाव की प्रक्रिया नगर से उसमें सेंटर केंद्रीकृत का ज़्यादा ही हाथ है। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो स्वराज और पारदर्शिता की बात करती, लेकिन योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जो संस्थापक थे, उनका निष्कासन प्रक्रिया ने इसके लोकतांत्रिक दावे पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि ये स्वराज और पारदर्शिता की बात करती भी है या नहीं। हाल ही में दिल्ली के चुनाव के से देखा गया है कि इसकी लोक प्रभाविता बहुत ही कम हो गई है, जिसकी वजह से ये पार्टी हार गई। आंतरिक लोकतंत्र की अगर चुनाव की बात करें, चुनौतियां और सुझाव की बात करें, चुनौतियों में उनकी परिवारवाद और वंशवाद, जैसे कि कांग्रेस पार्टी की देख ली जाए। 1952 से लेकर के अब तक परिवारवाद वंशवाद का परंपरा ही रहा है। विचारधारा का पतन, शुरुआत में नेहरू ने प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने समाजवादी विचारधारा, लेकिन धीरे धीरे उसका पतन ही हो गया। वित्तीय अपारदर्शिता, चुनाव में कितने ज़्यादा खर्च होते हैं उसका कोई भी विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाता। जन भागीदारी की कमी, कांग्रेस को देख लिया जाए 2000 के पहले तक कांग्रेस का डोमेन बहुत ज़्यादा अधिक था। लोगों को अभी भी विश्वास है, लेकिन उनकी जन भागीदारी में अभी कमी आई है और भाजपा में उसकी वर्चस्व होगा। सुझाव की बात अगर हम करें
तो निर्वाचन आयोग को अधिकार देना चाहिए ताकि वो टाइम टू टाइम उसमें देख रेख करे और जो सही रहेगा उसका वो ठीक से उसका चयन करके उसके सामने प्रस्तुत करे। वित्तीय पारदर्शिता होनी चाहिए कि कौन सी कब कितनी कहाँ पे खर्च हो रहा है, उसको भी हमें अच्छे तरीके से देखना चाहिए। न्यूनतम आंतरिक लोकतंत्र का कानून मानक तय होना चाहिए, कब कैसे किस तरीके से क्या करना है इसका भी हमें चयन करना होगा। प्रत्याशी चयन में प्राथमिकता चुनाव की व्यवस्था देनी चाहिए। अब आते हैं हम कंक्लूजन में। कंक्लूजन देखिए तो राजनीतिक लोकतांत्रिक की नींव है। यदि स्वयं अलोकतांत्रिक होंगे तो संपूर्ण राजनीतिक प्रणाली पर संकट आ सकता है। संविधान कानून जन कल्याण के द्वारा दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को मजबूती देता है। समय की मांग है, जब तक दलों के भीतर विचार विमर्श, बहस और पारदर्शिता नहीं आई तब तक भारतीय लोकतंत्र अधूरा रहेगा। दिस इज़ माई टॉपिक, दिस इज़ माई एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच।